हाय गुड मॉर्निंग साथियों, मैं देशराज रानावत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अपने इस एजुकेशनल ऑडियो के अंदर पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग क्यों जरूरी है। साथियों, आपको जब आप अपनी नई लिस्ट बनाते हैं जिसमें नए लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं, जब आप नए लोगों को इस बिजनेस में शामिल करना, मतलब जब आप लोगों के पास जाते हैं और पर्सनल किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसी को हम पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग कहते हैं। पर्सनल जो प्रपोजल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की एक शुरुआत है और सभी इस बिजनेस को निजी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ही शुरू करते हैं साथियों, क्योंकि निजी स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर उन्हें कैरियर दिखाना होता है, पैसों को दिखाना होता है कि आप इस बिजनेस में कितना कमा सकते हैं। चूंकि इस बिजनेस में आपको ज्यादातर रिजेक्शन मिलती है और आपकी लोग मतलब एक तरीके से हंसी भी उड़ाने की संभावना रहती है कि देखो यार ये तो ये काम ही करता रहता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। तो इसलिए लोग पहल इस बिजनेस में जब निजी स्पॉन्सरिंग करने से वो लोग बहुत झिझकते हैं, क्योंकि जब उनको एक दो बार रिजेक्शन मिल जाती है और लोग उनको हंसने लगते हैं तो फिर वो क्या है कि स्पॉन्सरिंग करने में झिझकते हैं। और जिन लोगों ने पहले ये कर रखा है, मान के चलो किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी बहुत, तो वह दूसरी बार फिर से करना नहीं चाहते। तो इसलिए जैसे ही टीम के अंदर 2-6 लोग हो जाते हैं तो अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, अपनी टीम को संभालने लगते हैं, उन्हीं की मदद करने लगते हैं और उन पर पूरी तरह फिर वो डिपेंड हो जाते हैं। यह साथियों डिपेंड होना, निर्भरता बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तब आपका बिजनेस 2-6 लोगों के हिसाब से चलेगा और उन्हीं पर फिर वो क्या है डिपेंड हो जाता है और आप उनके आश्रित हो जाते हैं। तो इससे आप बिजनेस से फिर क्या है अपना कंट्रोल खो देते हैं और इससे टीम में भी फिर एक गलत संदेश जाता है। अगर साथियों आप एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, मतलब एक स्टेबल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो आपको हमेशा जो है एक अच्छी आमदनी देता रहे, तो आपको अपनी पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग को करते रहना होगा और यह आपको आदत बनानी होगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में 1% से भी कम लोग इस कौशल को विकसित कर पाते हैं, क्योंकि वो जब उनके नीचे टीम आ जाती है तो वो अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग को छोड़ देते हैं और वो सिर्फ टीम के साथ ही काम करने में लगे रहते हैं। तो साथियों, अगर आपको अपनी टीम में मजबूती लानी है और आपको अच्छे लेवल पर पहुंचना है तो आपको इस काम को करते रहना पड़ेगा, पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग को करते हुए रहना पड़ेगा। अब आप एक बार सोचें कि अगर आप इस टेक्निक को सीख गए तो फिर पूरी जिंदगी आप इस बिजनेस में आप हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे और आपकी आमदनी हमेशा लगातार आती रहेगी। क्योंकि पर्सनल स्पॉन्सरिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं जो मैं बात बताना चाहता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि टीमें बनती हैं और टीमों के अंदर लेवल आते हैं, पर वो जब लेवल आ जाते हैं तो वो लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है उनकी टीम खत्म हो जाती है और टीम बंद हो जाती है। तो इसलिए आपको इस बिजनेस में अगर हमेशा से कायम रहना है और अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लाना है तो आपको पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि साथियों ये बहुत ही फायदेमंद भी है, क्योंकि दुनिया भर के जो सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान्स में अपनी बड़े बड़े लीडर्स अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग जो मतलब पर्सनल प्रपोजल स्पॉन्सरिंग जो है वो करते रहते हैं और इससे बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिलता है। अपने द्वारा जो आप स्पॉन्सर करते हैं पर्सनल, उन सारे नए लोगों को आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम में प्लेस कर सकते हैं और अपनी टीम में